हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पिक्चर एलिमेंट। तो पिक्चर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, ट्यूटोरियल 25.html। ओके, और इस फाइल में जो है हम यहाँ पे HTML का कोड लिख ले रहे हैं। यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर देते हैं पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पे उस फाइल को जो है ओपन कर लेते हैं। तो 25 वाली फाइल जो है यहाँ पे ओपन कर। ओके, तो अब यहाँ पे समझते हैं पिक्चर एलिमेंट कैसे काम करता है। देखिए, पिक्चर एलिमेंट का काम जो होता है वो हम इमेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं ऑन द वेब पेज। अब इमेजेस जो डिस्प्ले होती हैं वो एक पर्टिकुलर डिवाइस के हिसाब से चेंज होती हैं। फ़ोन पे अगर हम वेबसाइट दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी इमेज दिखेगी वो हम इसमें सेट कर सकते हैं। टैब के हिसाब से हम इमेज को दिखा सकते हैं, या बड़ी स्क्रीन जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी इमेज दिखनी चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम डिफरेंट विड्थ की जो डिवाइस की विड्थ होती है उसके हिसाब से इमेजेस को सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट होता है पिक्चर, राइट, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पिक्चर एलिमेंट और इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, और इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में हम यहाँ पे एक टैग लेते हैं जिसका नाम होता है सोर्स। ठीक है, यहाँ पे सोर्स का ओपनिंग टैग ही लेते हैं क्योंकि इसका एक सिंगल टैग है ये। ठीक है, अब जो इस सोर्स है ना, इसके अंदर हम इमेज की इंफॉर्मेशन को लिखते हैं जो कि एट्रीब्यूट्स के थ्रू लिखी जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं जैसे कि यहाँ पे एसआरसी और यहाँ पे सेट, एसआरसी सेट यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम देते हैं इमेज का पाथ, जो भी इमेज हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज होता है जो होता है मीडिया। ठीक है, यहाँ पे मीडिया। अब मीडिया के अंदर गाइज यहाँ पे हम सेट करते हैं विड्थ कि इस वाले एसआरसी सेट में जो इमेज है, ठीक है, वो किस विड्थ पे दिखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ हम असाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो एसआरसी सेट है इसमें हम इमेजेस को सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे img इमेजेस फोल्डर में चलेंगे तो यहाँ पे देखिए images1.jpg, images2.jpg, राइट, ये इमेजेस हैं, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजेस फोल्डर में चलते हैं और इसमें img1.jpg, ठीक है, ये इमेज हमने सेट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम असाइन करते हैं विड्थ कि कितनी विड्थ पे इमेज दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं राउंड ब्रेसेस लिखते हैं और यहाँ पे मैक्स विड्थ, राइट, मैक्स विड्थ। अब यहाँ पे असाइन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, इसको 600 पिक्सल पे जो है विड्थ सेट कर दी कि 600 पिक्सल जब विड्थ हो तो ये वाली इमेज दिखनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस सोर्स जो ये मैंने लिखा है इसको हम रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दूसरी इमेज दिखाना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे इमेज 2 कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख रही है इमेज 2 एक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस वाली विड्थ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 1000 कि 1000 पिक्सल पे जो है विड्थ ये वाली इमेज तो होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा हम रेप्लिकेट एक बार और कर लेते हैं, यहाँ पे इमेज चेंज कर देते हैं img3। ठीक है, तो यहाँ पे img3 कर दिया हमने और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 1500, राइट, 1500 पिक्सल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ डिवाइसेस की विड्थ यहाँ पे सेट कर दी और उनकी इमेजेस सेट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखिए, अगर यहाँ पे अगर फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक मैंडेटरी टैग होता है जो कि होता है img टैग, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सीख लिया है img टैग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम img टैग नहीं यूज करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट img टैग यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट इमेज सेट कर देते हैं। हमारे पास एक डिफॉल्ट .jpg करके है। ठीक है, तो यहाँ पे हम img, ठीक है, img टैग फोल्डर के अंदर और यहाँ पे default.jpg, ठीक है, इसको हमने सेट कर दिया। मतलब अगर ये तीनों इमेजेस काम नहीं करेंगी तो ये बाय डिफॉल्ट img टैग काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लिख देते हैं डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट इमेज। ओके, डिफॉल्ट इमेज यहाँ पे हमने सेट कर दी। ठीक है, फाइल को करते हैं सेव और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है लेकिन इनकी साइज बहुत बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और यूज करते हैं, ये जो सोर्स है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ हम सेट कर देते हैं। ठीक है, तो विड्थ, और विड्थ में क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 600 दे दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके सभी में इसको डाल देते हैं। ठीक, इसमें भी और यहाँ पे भी डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें भी डाल देते हैं। अब देखिए, इस वाली विड्थ से और इस वाली विड्थ से क्या है कि ये जो विड्थ है
विड्थ 600, ये हमारी इस इमेज की विड्थ है, ठीक है, हम इमेज का साइज बता रहे हैं। लेकिन ये जो मीडिया मैक्स विड्थ है ये हमारी डिवाइस की विड्थ है, हम अपने वेब पेज की विड्थ को डिफाइन कर रहे हैं कि जब 600 पिक्सल पे हमारी डिवाइस जानी चाहिए तब ये वाली इमेज शो होनी चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस वाली विड्थ में और इस वाली विड्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे इमेज अब ये हमारी छोटी हो चुकी है, ठीक है। उसका साइज एक्चुअली बहुत बड़ा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके सेट कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करके हम डेव टूल में चलते हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मोड में आ गए, ठीक है। तो अभी देखो गाइज यहाँ पे डिफॉल्ट इमेज यहाँ पे सेट हो रही है, क्यों, क्योंकि देखिए 1500 पिक्सल पे क्या शो होगी, ये थर्ड वाली इमेज शो होगी, ठीक है। और अगर डिफॉल्ट इमेज मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये वाली हमारे पास डिफॉल्ट इमेज है, ठीक है, ये हमारे पास डिफॉल्ट इमेज है, ठीक है। तो डिफॉल्ट इमेज यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे साइज देखो 1567 पिक्सल है यहाँ पे, ठीक है, मतलब 1500 से ज़्यादा पिक्सल साइज है इस विंडो का, ठीक है। तो इसलिए ये डिफॉल्ट इमेज दिख रही है। अब इसको ले चलते हैं 1500 पिक्सल पे, तो यहाँ पे इसको छोटा करेंगे और जैसे ये देखो यहाँ पे जैसे ही मतलब 1500 पिक्सल पे यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। अब दूसरी साइज क्या थी, 100 पिक्सल, 1000 पिक्सल, ठीक है। तो 1000 पिक्सल पे ले चलते हैं, तो यहाँ पे 1000 यहाँ पे चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1000, ये देखो 1000 पे ये चेंज हो गई, देख रहे हो। अब इसके 1000 के जैसे ही ऊपर जाएंगे, ये देखो दूसरी इमेज, ठीक है। अब जैसे तीसरी जो फर्स्ट वाली क्या थी 600 पिक्सल, तो 600 पे चलते हैं, तो और छोटा इसको करते हैं 600 और ये देखो 600 जैसे यहाँ पे आया वैसे ही देखो इमेज ये देखो चेंज हो रही है, ठीक है, ये देखो। तो इस तरीके से अगर हम मल्टीपल डिवाइसेस के लिए इमेजेस को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे पिक्चर एलिमेंट का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे सोर्स, और सोर्स में यहाँ पे जो एट्रीब्यूट src सेट और यहाँ पे मीडिया का, ठीक है। तो आई होप ये जो एलिमेंट था हमारा पिक्चर एलिमेंट, ये आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।